बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे जिगर की सफाई करने वाली वो कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं और वो ग़िज़ाएँ क्या क्या फ़ायदा दे सकती हैं ताकि हम इनको खाएँ और सेहतमंद रहें और इनको रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड तक लाजमी देखें क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। आज की ये वीडियो आपकी लाइफ में बदलाव ला सकती है और अगर आप बीमार हैं तो सेहतमंद रहने की कोशिश करें। तो दोस्तों, डॉक्टर जॉन लर्निंग पॉइंट हेल्थ एंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि इस चैनल की हर हेल्थी वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। जिगर को हमारे जिस्म में इंतहाई अहम हैसियत हासिल है। जिगर इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा उज़्व है जिस पर हम अमूमन उस वक्त तवज्जो देते हैं जब इसमें कोई खराबी पैदा हो जाती है। इसे जिस्म का रखवाला भी कहते हैं। ये हर वक्त जिस्म की सफाई में लगा रहता है। यूं समझ लीजिए कि जिस तरह खाने के बाद खाने की मेज़ की सफाई ज़रूरी होती है, इसी तरह जिस्म में ग़िज़ा के हज़म होने के बाद जिस्म को सफाई की ज़रूरत होती है जिसकी ज़िम्मेदारी जिगर पर है। इसके अलावा कार्बन्स, प्रोटीन और फैट को इस्तेमाल करके तवानाई पैदा करना, निज़ाम हज़म को ज़रूरी तावन फराहम करना, खून के 30% हिस्से को लेकर इससे जिस्म में पैदा होने वाले नुकसानदेह जरासीम को मारने के लिए केमिकल रिएक्शन करना और खून को कार्सिनोजेंस और जहरीले मादों जो कि शराब या नुकसानदेह ग़िज़ा लेने के बाद जिस्म में बन जाते हैं से पाक करना भी इसी जिगर का काम है। इस इंतहाई अहम और कारआमद उज़्व को सेहतमंद और साफ सुथरा रखना इंसानी सेहत के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि मतवाज़न और सेहत बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल रखा जाए। अच्छी ग़िज़ा न सिर्फ जिगर को साफ रखेगी बल्कि इसका काम भी कम कर देगी। जिगर के लिए मुफीद ग़िज़ाएँ कौन कौन सी हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जी दोस्तों, सबसे पहले बारी आती है चुकंदर की। ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। सुर्ख और जामुनी रंग की ये सब्जी खून को साफ और खालिस बनाती है। इसमें मौजूद फोलेट, फाइबर, आयरन, बेटिनिन, बेटासिनिन और बेटानिन जिगर के लिए बेहद मुफीद है। जिगर में एक फाइबर पैक्टिन भी मौजूद होता है जो कि पेट को भरा रखता है और जिस्म की सफाई करता है। चुकंदर में मौजूद फाइबर जिगर में मौजूद जहरीले मादे को खून में जज़ब नहीं होने देते बल्कि जिस्म से खारिज करने में मदद करते हैं। फूल गोभी। दोस्तों, फूल गोभी सर्दियों में आम मिलती है और इसका रेट भी बहुत कम हो जाता है, जबकि गर्मियों में ये बहुत नायाब होती है। इसका गहरा हरा रंग इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और क्लोरोफिल की तरफ इशारा करता है। फूल गोभी में फाइबर कसीर मिकदार में मौजूद होता है जिससे जिस्म फाजिल मादों से पाक हो जाता है। इसमें पाए जाने वाले ग्लूकोसाइनोलेट्स जिगर का फुजला खारिज करने के लिए ज़रूरी एंजाइम्स पैदा करके इसकी मदद करते हैं। फूल गोभी भी विटामिन ई हासिल करने का सबसे अहम जरिया है। शकरकंदी। शकरकंदी में बीटा कैरोटीन पाया जाता है जिससे जिस्म को एंटी इन्फ्लेमेटरी ग़िज़ाएँ मिलती हैं।
यानी वो तवानाई जो जिस्म को मोटा नहीं करती, जिस्म में जाकर बीटा कैरोटीन विटामिन ए बन जाता है जो कि जिगर के लिए बेहद मुफीद है। सप्लीमेंट्स से बेहतर है कि विटामिन ए की ज़रूरत बीटा कैरोटीन से भरपूर ग़िज़ाओं जैसे फूल गोभी और कद्दू वगैरह से पूरी की जाए। लीमू जिगर के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। ये कुदरती तौर पर जिगर की क्लिनजिंग करता है जिससे जिस्म को विटामिन सी हासिल होती है जो जिगर को ज़रूरी एंजाइम्स पैदा करने में मदद करता है जिससे जिस्म को तवानाई हासिल होती है। ये निज़ाम हज़म के लिए मुफीद है। इन्हें नमक की जगह भी खानों में इस्तेमाल किया जा सकता है। नमक में मौजूद सोडियम जिस्म में पानी की कमी कर देता है, जबकि लीमू में पाए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसा नहीं करते। जिगर के अमराज में मुब्तला अफराद को अक्सर नमक की जगह लीमू इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है। दालें भी जिगर के लिए फ़ायदेमंद हैं। इसमें पौधे से हासिल होने वाली प्रोटीन मौजूद होती है। जिगर के मर्ज में ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन भी नुकसानदेह हो सकती है। दाल जिस्म को इतना ही प्रोटीन पहुंचाती है जितनी के जिस्म को ज़रूरत होती है। प्याज, अब बारी आती है प्याज की। प्याज में एलिसिन नामी जुज़ मौजूद होता है जो कि जिगर और ग़िज़ा की नाली को साफ रखता है। इसके अलावा प्याज पोटाशियम, फाइटोन्यूट्रिएंट्स और फ्लूनोइड्स से भी भरपूर होती है जो कि जिस्म को नज़ला ज़ुकाम से लेकर दीगर बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। कच्ची प्याज खाना मैदे में तेज़ाबियत बना सकता है, इसलिए बेहतर है कि इसे खाना पकाने में या हल्का सा पकाकर इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों आखिर में बारी आती है सेब की। सेब के इस्तेमाल से जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल दुरुस्त रहता है जिससे जिगर को बड़ी मदद मिलती है। इसके अलावा ये मेलिक एसिड से भी भरपूर होता है जो खून और जिगर को साफ करते हैं। सेब में एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात होती हैं जो जिगर की सेहत के लिए ज़रूरी हैं। दोस्तों आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।